ये कहानी बहुत पुराने समय की है। एक लकड़हारा जो कि अपने बेटे के साथ रहता है, जंगल से लकड़ियां काटता और उन लकड़ियों को बेचकर अपना घर का गुजारा करता था। बाबूजी, मैं भी कल से आपके साथ जंगल चलूंगा लकड़ियां काटने के लिए। अच्छा, और क्या करेगा रे तू वहाँ पर? अरे तू घर पर ही रहा कर, अभी मैं जिंदा हूँ ना, तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं बाबूजी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप काम करते हो और मैं देखता ही रहूं। ये मेरे लिए बड़े ही शर्म की बात है। मैं चलूंगा। अरे बिरजू बेटा, इसमें क्या शर्म की बात है? अरे भाई, मैं तेरा बाप हूँ ना, और तेरे दुख दर्द की जिम्मेदारी मेरी है। अरे किसी भी बाप के लिए अपने बच्चे को पालना इसमें कैसे शर्म की बात है भाई? नहीं बाबूजी, आप कुछ भी कहो, मैं कल से आपके साथ बस आऊंगा तो आऊंगा तो आऊंगा। आप लकड़ियां काटना, मैं उन्हें इकट्ठा करूंगा, ठीक है? अपने पिता के काफी मना करने के बाद भी बिरजू नहीं माना। अब चल ठीक है, इतनी ही जिद कर रहा है तो कल से तू भी मेरे साथ ही चलना, ठीक है ना? सुबह बिरजू भी अपने पिता के साथ लकड़ियां काटने जंगल चल दिया। उसके पिता ने लकड़ियां काटी और लकड़ियों को गट्ठे में इकट्ठा किया। दोनों लकड़ियां लेकर आ गए। वो उन लकड़ियों को बेचने चल दिए। अरे ओ भाई, ओ हाँ, ये लकड़ी क्या बेचने हैं क्या तुम्हें? दोनों ने लकड़ियां नीचे रखी। बिरजू ने देखा उसके पिता कुछ सोच में डूबे हुए हैं। अरे हाँ हाँ, बेचने के लिए ही तो ले जा रहे हैं। आपको लेना है क्या? हाँ ठीक है, तो ये एक और दो, हाँ ठीक है, ये दो गट्ठे की लकड़ियों के लिए मैं तुम्हें एक एक आने देता हूँ, बोलो। हाँ, रोज मैं अकेले लेकर आता था, आज बिरजू भी है, तो दो लकड़ियों के गट्ठर के दो आने। हाँ सही ही है। अरे नहीं नहीं काका, आपको शायद पता नहीं है, इन लकड़ियों के लिए हमें कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। अरे कितने घने जंगल में जाना पड़ता है, न जाने कब किस जंगली जानवर का निवाला बन जाए। अब उसके बाद भी ये देखो, हाथ देखो, अरे लकड़ियां काट काट कर हाथ में कैसे छाले पड़ जाते हैं। और फिर इन लकड़ियों को सर में रखकर इतनी दूर तक ले आना, बाप रे बाप, पसीने छूट जाते हैं, शरीर टूट जाता है, कोई आम बात नहीं है काका। और इतनी मेहनत के बाद आप एक आने गट्ठे की बात कर रहे हैं, ये तो सही बात नहीं है। अरे अरे अरे, इस लकड़हारे का साथी तो बड़ा समझदार लगता है। काका, एक गट्ठर लकड़ी के 4 आने के हिसाब से 2 गट्ठर लकड़ी के 8 आने दे दो। अरे नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें दोनों के 4 आने दे सकता हूँ, बस बाकी फिर तुम देख लो। अरे भाई कोई बात नहीं, लकड़ियां ही तो है, मैं किसी और से ले लूंगा, जो भाई सही दाम में देगा उसी से लूंगा ना। अब कोई बात नहीं काका, आप किसी और से ही ले लेना, हमारी इतनी मेहनत लगी है तो इतने कम दाम पर तो हम नहीं दे सकते। चलो चलते हैं। इतना बोलकर बिरजू ने लकड़ी का गट्ठर उठाया और सर पर रखा। अरे 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 बेटा, रुको रुको, कहाँ चल दिए? हाँ, तुम तो नाराज हो गए। लाओ लाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे 8 आने देता हूँ। लाओ, ये लकड़ियाँ मुझे दे दो। बिरजू ने दोनों लकड़ियों के गट्ठर उस आदमी को दे दिए और बदले में 8 आने ले लिए। अरे बेटा, आज तक मैंने एक दिन में इतने पैसे तो नहीं कमाए। अरे तूने तो आज लकड़ियों के अच्छे नहीं 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 नहीं, बहुत ही अच्छे दाम दिलवा दिए। हाँ बाबूजी, आप खुद सोचो, हम जितनी मेहनत करते हैं, कोई भी इतनी कीमत हमको देता ही नहीं हमारे मेहनत के हिसाब से। अब कोई जब नहीं देगा तो मांगना ही पड़ेगा ना, बिना बोले कौन कोई पूरा हक देता है।
इसीलिए बोलना जरूरी है बाबूजी। हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल पते की कही है बेटा, सही कहते हो। अब बिरजू रोज अपने पिता के साथ जंगल जाने लगा और लकड़ियों को अच्छे दाम पर बेचता। कुछ दिन बाद बेटा, आज हमें लकड़ियाँ ज्यादा काटनी होंगी। अरे घर में चूल्हा जलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। हाँ, मैं हूँ ना, हम मिलकर सारा काम जल्दी पूरा कर लेंगे। आपने वो आवाज सुनी? लगता है कुछ गलत हो रहा है। हाँ बेटा, चलो चलो देखते हैं। दोनों आवाज के पीछे जाते हैं और वो देखते हैं एक तांत्रिक चूहे की बलि देने की तैयारी में है। बरसों के बाद आज वो दिन आ गया है जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हाँ, रुक जाइए, ये आप क्या कर रहे हैं? इस मासूम प्राणी की जान क्यों ले रहे हैं? हे, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मेरी साधना के बीच में मत आओ, चले जाओ यहाँ से। इस पल के लिए मैंने बरसों का इंतजार किया है। ओम क्लेम ब्लेम, आज मेरी साधना सफल होने वाली है, चले जाओ। साधना मतलब किसी निर्दोष की बलि देना नहीं होता है, छोड़िए इसे। मैं कहता हूँ हट जा मेरे रास्ते से, हट जा। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें इस छोटे से नन्हे चूहे की जान नहीं लेने दूंगा। लाओ लाओ, इसे दो मुझे। अरे लाओ। इन दोनों को बहस करते करते काफी देर हो जाती है और बलि का मुहूर्त निकल जाता है। अरे मूर्ख, तुझे पता भी है तूने मेरे कितने समय की साधना बर्बाद कर दी है। इसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। ओम क्लेम ब्लेम धाम धाम, ओम सामुंडाय नमः स्वाहा। तांत्रिक हाथ में पानी लेकर कोसे में मंत्र पढ़ता है। अरे अरे अरे, ये तांत्रिक कुछ अनर्थ न कर दे भाई, मुझे अपने बिरजू को बचाना होगा। तांत्रिक जैसे ही मंत्रित पानी बिरजू पर फेंकता है, उसका पिता सामने आ जाता है और मंत्रित पानी बिरजू के पिता पर चला जाता है और जैसे बिरजू के पिता पर पड़ता है वो मेंढक बन जाते हैं। अब देख तेरे बाप का क्या हाल हुआ है। यही होता है जब कोई मेरी साधना में बाधा डालता है। ओम क्लेम ब्लेम। इतना बोलकर तांत्रिक गायब हो जाता है। बाबूजी, आप मेढक बन गए। अब मैं क्या करूं? तभी चूहा बोलता है, सुनो, जंगल के उस आखिरी छोर पर धुआं दिख रहा है, हमें वहाँ जाना चाहिए। वहाँ से हमें कुछ हो सकता है मदद मिल जाए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो, मुझे उनकी मदद लेनी होगी। बिरजू अपने पिता यानी कि मेंढक और चूहे को लेकर उस धुएं की तरफ चल दिया। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आग जलाकर बैठी है। बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी अम्मा, कृपया हमारी मदद कीजिए। लड़के ने बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताई। उस तांत्रिक का जादू तभी खत्म होगा जब तुम 7 रहस्यमयी सवालों के सही जवाब ढूंढ कर लाओगे। क्या सवाल है बूढ़ी अम्मा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पहला सवाल, दुनिया में सबसे बड़ा बलिदान क्या है? दूसरा सवाल, सच्चा सुख किसमें है? तीसरा सवाल, सबसे बड़ा धन क्या है? चौथा सवाल, सबसे बड़ी ताकत क्या है? पांचवा सवाल, सबसे बड़ा गुरु कौन है? छठा सवाल, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? सातवां सवाल, सबसे बड़ा सत्य क्या है?
मगर बूढ़ी अम्मा, मुझे ये जवाब कहाँ मिलेंगे? उत्तर दिशा की ओर कई मील जाने पर तुम्हें एक बूढ़ा जादुई पेड़ दिखाई देगा। वही इन सवालों के जवाब दे सकता है। मगर ध्यान रहे, वहाँ जाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें बूढ़े पेड़ तक पहुँचने के लिए अपने रास्ते में बहुत सी बाधाएं देखने को मिलेगी, लेकिन याद रखना, हार मत मानना। तुम्हारी नीयत और साहस ही तुम्हें बूढ़े पेड़ तक लेकर जाएगा। बूढ़ी अम्मा, मैं अपने पिता को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना करूंगा। जाओ, और ध्यान रखना, हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाएगी। ठीक है बूढ़ी अम्मा, मैं अब चलता हूँ। बिरजू अपने पिता यानी कि मेंढक और चूहे के साथ 7 सवालों के जवाब ढूंढने निकल पड़ता है। बिरजू जंगल के रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में एक विशाल अजगर बैठा उसका रास्ता रोकता है। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बतानी होगी। बिरजू घबराता है लेकिन हिम्मत करके कहता है, मैं डरपोक हूँ। कभी कभी मुझे खुद पर विश्वास नहीं होता, लेकिन मैं अपने पिता को बचाने के लिए इस डर को हराऊंगा। अजगर उसकी ईमानदारी देखकर खुश हुआ। लड़के, तुम साहसी होने के साथ साथ ईमानदार भी हो। अपने डर और कमजोरियों को स्वीकार करना ही पहला कदम है। जाओ, तुम आगे जा सकते हो। मैं तुम्हें जाने का रास्ता देता हूँ। बिरजू आगे चल दिया। काफी दूर चलने के बाद बिरजू एक सुनहरी झील के पास पहुंचता है। वहाँ पानी में सोने और जवाहरात तैरते हैं। तभी एक आवाज आती है जो बहुत मोहक लहजे में कहती है, सुनो, अगर तुम यहाँ रुक जाओ और ये सब ले लो तो तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम अमीर बन जाओगे। बिरजू कुछ पल के लिए सोचता है, लेकिन फिर खुद से कहता है, नहीं नहीं, मुझे धन नहीं, अपने पिता की जरूरत है। मैं आगे बढ़ूंगा। लालच का जाल टूट जाता है और झील गायब हो जाती है। सच्चा उद्देश्य कभी धन दौलत से नहीं पाया जा सकता। बिरजू आगे चल दिया। बिरजू एक ऐसे हिस्से में पहुंचता है जहां चारों तरफ घना अंधेरा है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अचानक उसे आवाजें सुनाई देती है जो उसे गुमराह करने की कोशिश करती है। तुम ये सफर पूरा नहीं कर पाओगे। लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ। लौट जाओ। बिरजू अपनी आंखें बंद करता है और मन ही मन सोचता है, हाँ, अगर मैं अपनी सोच पर विश्वास करूंगा तो ये अंधेरा मुझे नहीं रोक सकता। बिरजू आगे चल दिया। आगे बढ़ते हुए बिरजू एक वीरान जगह पर पहुंचता है जहां 4 अलग अलग रास्ते हैं। हर रास्ता उसे बुलाता है। तभी वहां उसे एक आवाज सुनाई देती है, सिर्फ एक रास्ता जादुई पेड़ तक ले जाएगा, मगर ध्यान रहे, अगर तुम गलत रास्ते पर गए तो तुम हमेशा के लिए वहीं फंसे रह जाओगे, जिससे कभी बाहर नहीं आ पाओगे। सोच लो। बिरजू शांत होकर सोचता है, मेरा दिल कहता है सरल व आसान दिखने वाला रास्ता सही नहीं है। कठिन रास्ता ही सच्चाई तक ले जाएगा। हाँ, कठिन रास्ता ही सच्चाई तक ले जाएगा। सभी कठिनाइयों को पार करने के बाद बिरजू आखिरकार जादुई पेड़ के पास पहुंचता है। पेड़ विशाल और चमकदार होता है। उसकी शाखाओं से सुनहरी रोशनी निकल रही होती है। तुमने अपनी ईमानदारी, साहस और बुद्धिमत्ता से यहाँ तक का सफर पूरा किया है। तुम्हें 7 सवालों के जवाब मिलेंगे। मुझे बताओ, तुमने ये सफर क्यों किया? हे दिव्य वृक्ष, मैं उन 7 सवालों के जवाब जानने आया हूँ
जिससे उस दुष्ट तांत्रिक का जादू खत्म हो जाएगा, जिससे मेरे पिता वापस इंसानी रूप में आ जाएंगे। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और उन्हें मैं वापस इंसान के रूप में देखना चाहता हूँ। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। इसीलिए मुझे उन 7 सवालों के जवाब दीजिए। मुझ पर ये एहसान कर दीजिए। पूछो, क्या सवाल हैं तुम्हारे, जिन्हें जानने के लिए तुम इतनी बाधाएं पार करके यहाँ आए हो? अब मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ा बलिदान क्या है? तुम्हारी साहस और ईमानदारी मुझे प्रसन्न कर रही है। अब ध्यान से सुनो। सबसे बड़ा बलिदान वो है जब कोई अपनी खुशी और जरूरतों को दूसरों के लिए त्याग देता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ छोड़ देती है, वैसे ही बलिदान का आधार निस्वार्थता है। हाँ, दूसरा सवाल ये है कि सच्चा सुख किसमें है? सच्चा सुख धन, पद या चीजों में नहीं, बल्कि रिश्तों में है। जब हम अपनों के साथ समय बिताते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तभी हमें सच्चा सुख मिलता है। अच्छा, तीसरा सवाल ये है, सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन संतोष है। अगर तुम संतुष्ट हो तो तुम्हारे पास सब कुछ है। लालच और असंतोष इंसान को कभी खुश रहने नहीं देता। सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत एकता और आत्मविश्वास में है। जब लोग एकजुट होकर काम करते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं, तो वो सबसे बड़ी कठिनाई को भी पार कर सकते हैं। सबसे बड़ा गुरु कौन है? सबसे बड़ा गुरु प्रकृति है। ये हमें सिखाती है कि हर चीज का समय होता है। धैर्य, सहनशीलता और सादगी प्रकृति से ही सीखी जा सकती है। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य दूसरों की मदद करना और मानवता की सेवा करना है। जब तुम दूसरों के जीवन में खुशी लाते हो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक बनता है। और आखिरी सवाल ये है कि सबसे बड़ा सत्य क्या है? सबसे बड़ा सत्य ये है कि जो है वही स्वीकार करना सीखो। खुद को और अपनी कमजोरियों को अपनाना ही सच्चाई को जानने का पहला कदम है। सच्चाई से भागने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। जैसे ही जादुई पेड़ 7 सवालों के जवाब देता है, लड़के के चारों ओर रोशनी फैल जाती है। अचानक लड़के के पिता, जो मेंढक बन गए थे, फिर से इंसान में बदल जाते हैं। हाँ, पिताजी, आप, हाँ, ये देखिए, आप तो फिर से वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। हे दिव्य वृक्ष, आपका अभी एक चमकदार रोशनी में लिपट जाता है और एक सुंदर राजकुमारी के रूप में प्रकट होती है। मैं फिर से इंसान बन गई। धन्यवाद वीर युवक। ये मेरा कर्तव्य था। किसी निर्दोष को बचाना हर इंसान का धर्म है। राजकुमारी लड़के को बताती है कि वो एक शापित राजकुमारी थी। उस तांत्रिक ने मुझे अपनी बलि के लिए चुना था, लेकिन जब मैंने भागने की कोशिश की तो उसने मुझे चूहे का रूप दे दिया। तुमने मेरे जीवन को बचाया। मैं तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता से बहुत प्रभावित हूँ। राजकुमारी लड़के से विवाह का प्रस्ताव रखती है। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? मैं चाहती हूँ कि हम साथ में एक सुखी जीवन बिताएं। बिरजू खुशी खुशी राजकुमारी का प्रस्ताव स्वीकार करता है।
तीनों वापस अपने गांव लौटते हैं। बिरजू और राजकुमारी का विवाह धूमधाम से होता है। पिता का घर फिर से खुशियों से भर जाता है। तुम्हारी दयालुता और साहस ने न केवल मेरे जीवन को बचाया, बल्कि मुझे सिखाया कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है। बिरजू और राजकुमारी अपने पिता के साथ मिलकर सुख शांति से रहने लगते हैं। उनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। ये कहानी सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और साहस से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। दूसरों की भलाई के लिए किया गया कार्य हमेशा अच्छे परिणाम लाता है।